हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, प्रणाम। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अल्प प्राण और महाप्राण, जिन्हें हमने पूरा पढ़ा था। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें संघर्षी व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसमें संघर्षी व्यंजन, इसे देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी स्वर व्यंजन बता देती हूँ। व्यंजन तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है कि जो या है और वा, तो या वा को अर्धस्वर कहते हैं और रा को लुंठित वर्ण कहते हैं और ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। या वा को अर्धस्वर कहते हैं, रा को लुंठित वर्ण कहते हैं, ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। रा को लुंठित वर्ण किस लिए कहते हैं? जैसे जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है। जैसे रा का उच्चारण करेंगे तो रा अगर हम बोलेंगे तो इसका उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, तो इसलिए रा को लुंठित वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्विक वर्ण, हवा जीभ के बगल से निकलती है। ला का जैसे ला कहेंगे तो हवा जो है वो जीभ के बगल से निकलती है, इसलिए ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो आप इसे रट लीजिएगा। तो ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, अर्धस्वर किसे कहते हैं, लुंठित वर्ण बताइए, ला यानी पार्श्विक वर्ण बताइए। तो आपको इसमें से बताना रहेगा। अब हम देखेंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु में किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी का आभास हो, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहेंगे। अब इसके अंतर्गत आता है तालवी सा, खष्टी सा, दंती सा और हा, यानी शा, खा, शा, हा। तो ये 4 वर्ण होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इनका उच्चारण करते समय घर्षण होता है यानी गर्मी यानी ऊष्मा का आभास होता है, तो इसलिए इसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, तालवी सा, खष्टी सा, दंती सा, हा, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तालवी सा तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है और खष्टी सा मूर्धन्य और सा वत्स और हा स्वरयंत्र यानी कंठ से निकलता है हा। तो जो है खष्टी सा है ये अघोष महाप्राण होता है व्यंजन और हा सघोष महाप्राण। अब ये अघोष, सघोष, महाप्राण और अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो इसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमने देखा उसमें संघर्षी व्यंजन। अब हम देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, तो उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ढा, ड़ा, ढा। तो ड़ा, ढा यानी ड़ा, ढा, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में जीभ जो है वो उलट जाती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड़ा सघोष महाप्राण है और ढ़ा सघोष अल्प प्राण है, ढ़ा सघोष महाप्राण है। यानी ड़ा सघोष अल्प प्राण और ढ़ा सघोष महाप्राण। तो अगला हम देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह जो है वो 2 होते हैं, पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। अब अनुस्वार किसे कहेंगे? अनुस्वार जैसे अंग है, अंग के ऊपर बिंदी है, तो जो ऊपर बिंदी आती है तो उसे अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग में 2 बिंदी आती हैं और अक्षर के बगल में बिंदी आती है, तो उसे विसर्ग कहते हैं।
उदाहरण जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में ऊपर बिंदी है तो ये अनुस्वार है। मंगल, मंगल में ऊपर बिंदी है तो ये अनुस्वार है। प्रातः, प्रातः में बगल में बिंदी है तो ये विसर्ग है। नमः, नमः में बगल में बिंदी है तो ये विसर्ग है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। तो मतलब ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो ये स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं। जैसे अब ये आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, तो ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों आज हमने देखा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अयोग वा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो में या कंटेंट में कोई कमी है या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को राधे राधे, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।